तो यार किसी की भी लाइफ ना इतनी स्मूथ एंड इजी गोइंग नहीं होती जितना कि सामने वाले का वीडियो या रील देख करके आपको लगता है। एक्चुअल में सबकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन, परेशानियां, स्ट्रगल और बहुत सारा भागदौड़ छिपा होता है। तो इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो कि फ्रंट पे आपको दिखाई दे रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और भागदौड़ रहती है। बट एज इट इज़ सोशल मीडिया, तो यहाँ पर आपको वही दिखाई देता है जो दिखाया जा रहा होता है। यानी जो मैसेज कन्वे करना है, बस कुछ सेकंड के उन क्लिप्स को, कुछ मिनट्स के उन क्लिप्स को ले करके 24 घंटे के पूरे टाइम को हार्डली 8 to 10 मिनट्स में समराइज करके वो मैसेज कन्वे कर दिया जाता है। बट इसके अलावा लाइफ में बहुत कुछ होता है। हम सबकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, तो यहाँ पर टेंशन सुनने कोई नहीं बैठा है, हमें सोल्यूशन के ऊपर बात करनी है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये संडे वाले वीडियोस पड़े थे, एडिटिंग थोड़ा सा लेट हुई है। एकादशी का दिन था, सवेरे नहा धो करके अपने मॉर्निंग रूटीन सारे कंप्लीट किए। और इस एकादशी के दिन ना तुलसी एकादशी ये थी जिसमें तुलसी का पौधा लगाया जाता है। तो बस मॉर्निंग की पूजा पाठ करके मैं जोशी जी का वेट कर रही थी, तब तक बाकी कुछ काम निपटाए, क्योंकि एकादशी का फास्ट हम दोनों का ही होता है। बट ये वाली एकादशी किसी वजह से हम नहीं ले सकते थे, फास्ट नहीं लिया। और बट पूजा करी और उसके बाद तुलसी का प्लांट लगना होता है। तो जो तुलसी का प्लांट ऑलरेडी लगा है, वहीं एक नया प्लांट हमने यहाँ पर प्लांट कर दिया था। तो बढ़िया से मिल करके प्लांट लगा दिया, पूजा पाठ कर ली। और क्योंकि संडे होता है, तो संडे के दिन तुलसी को पानी से नहीं सींचा जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो बस जो एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है पूजा का, वो सब कर लिया। तो यहाँ पर तुलसी को दीपदान करके, और क्योंकि एकादशी के दिन चावल को भी हाथ नहीं लगाया जाता है। इवन टीका भी जब हम करते हैं ना, तो बोला जाता है कि जौ रख लीजिए अगर आपको करना है, लेकिन चावल को नहीं छुआ जाता है उस दिन। और खाना तो नहीं खाना, ऑब्वियसली रात में भी नहीं खाना होता है। अगले दिन जब आप व्रत खोलते हैं, तो तब चावल से ही व्रत खोलना ज़रूरी होता है। यानी आप दाल चावल जो भी है बना लीजिए, नहीं भी बनता है तो 2 चावल के दाने मुंह में डालकर ही व्रत को तोड़ा जाता है, ये माना जाता है। तो बस हमारा आज वाले एकादशी का किसी वजह से व्रत स्किप हो गया था। बट मॉर्निंग हमने नहा धो करके जो पूजा रहती है एकादशी की, वो सारी पूजा और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है वो सारा कर लिया। और पुरानी तुलसी माता को भी यहाँ पर हमने चुनरी उड़ा दी, नया प्लांट लगा दिया। और पूजा पाठ करने के बाद अपने बाकी के टास्क करते हैं कंप्लीट। और ये कुछ रिचुअल्स होते हैं ना, जिनको फॉलो आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको अंदर से एक शांति देगा। बस उसके बाद थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था इन सब चीज़ों में, तो बच्चों को लगी थी भूख। मैं नाश्ते की तैयारी ऑलरेडी कर चुकी थी, तो आलू के गर्मा गर्म पराठे इनके लिए बनाए। हल्की बारिश हुई थी मॉर्निंग में, तो बस बढ़िया से यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके। और ये नखरे कर रहा था क्योंकि इसकी डिमांड कुछ और चल रही थी यहाँ पे। ये देख क्या निकला। हेलो बोल दो। हेलो। कैसा हो रहा खाना? भैया अच्छा बहुत अच्छा। तो आलू के पराठे कैसे बनते हैं? आटे की लोई बनाते हैं, उसके अंदर ये आलू भरते हैं, उसके बाद तेल देते हैं, ऐसे बनते हैं। तो सीख ले बनाना। फिर मैं हॉस्टल में रहेगा तो तुझे खुद बनाना पड़ेगा, नहीं जब पढ़ाई के लिए बाहर जाएगा तो। मैगी सस्ती होती है, लेकिन हम रोज मैगी खाएगा? हाँ, रोज़ नहीं, हफ्ते में हर दिन नहीं, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में हर रोज नहीं, हफ्ते में हर बार। रोज़ रोज नहीं, हफ्ते में हर दिन। हफ्ते में एक बार। गर्मा गर्म पराठों के साथ है ठंडी ठंडी चटनी, तिल की चटनी और खीरे का रायता। बाहर और अब बाहर है बारिश, अंदर है गर्मी। यह है उत्तराखंड की शान, खीरे का रायता। तो ऑफकोर्स संडे की मॉर्निंग थोड़ा सा रिलैक्स वाली मॉर्निंग होती है, क्योंकि भगदड़ नहीं रहती है। बट क्योंकि एक संडे ही हमारे पास होता है, तो जो भी पेंडिंग वर्क रह जाते हैं वो सब संडे को निपटाने होते हैं। तो बस इन भाई साहब ने नाश्ता कर लिया और इनका मूड था कि भाई मेरे साथ खेलो। तो बस मॉर्निंग के सारे कामों को निपटा करके अब एक अर्जेंट वर्क आज का था। उसके पहले जोशी जी बैठ गए थे अपना उकेलेले लेकर के कि भाई एक सॉन्ग शूट कर लिया जाए। तो इनका एक सिंपल सा सॉन्ग शूट करके जाना था फिर मार्केट। तुझको अंबर से पिछले ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से
तो यार सिंपल सी बोनस टिप है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, बुढ़ापे में भी जवान बने रहना चाहते हैं ना, तो अपने शौक ज़िंदा रखिए, किसी ना किसी आर्ट के साथ जुड़े रहिए। ऑफ कोर्स ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा, डिप्रेशन से दूर रखेगा। तो मेरी हॉबी डांसिंग की है, जोशी जी की हॉबी म्यूज़िक एंड गिटार है, एंड इट्स ओके। बच्चों को खेलते खेलते, शाम में खेलते खेलते बच्चे के इसे लगा दिया दांत, बहुत नीले से दांत आ रहे थे इसके। अब 2 महीने का भी है तो भाई रिस्क लेना इस टाइम पे तो रिस्की है ना, तो लगा के लाने पड़े इंजेक्शन। इसको बोलते हैं बैठे बिठाए हुए मुसीबत मोल लेना। इनसे बोला था, ये देखो गॉड से इस इंसान को इनकी देन है, मत लो मत लो मत लो। मैंने अभी भी बोला कि भी वापस कर दो, अपने 2 पिल्ले नहीं संभल रहे हैं, एक और पिल्ला। तो मॉर्निंग शिफ्ट के सारे कामों को निपटाते निपटाते बज चुका था 11, और अभी हमें जल्दी से जाना था मृदुल को इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि कल रात में खेल खेल में ही जो डॉगी का दांत है इसको लग गया था, जोर से ब्लीडिंग आ गई थी हल्की। तो इट्स वेरी अर्जेंट कि 24 घंटे के अंदर पहला टिटनेस और वो इंजेक्शन लगना था, 3 डोज में वो लगता है। तो फिर इसको लेकर के गए, और साथ में इन साहब का लाना था शूज़, स्कूल का छोटा हो गया था। तो ये सारे कामों को निपटाया, वापस पहुँचे। दोपहर में फिर था लंच के बाद इनका काम, इनकी ग्रूमिंग चल रही है यहाँ पर। तो अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन इसको भी शाम को नहलाते हैं। तो आज इसको दिन में बढ़िया से नहला करके, क्योंकि ना फिर बाल थोड़ी देर इनके गीले रहते हैं, फिर इधर से उधर वो भागता रहता है और गंदे हो जाते हैं, इसलिए नहला करके इसको ड्रायर से ड्राई कर दो तो फिर बढ़िया सा सूख सा जाता है। अदरवाइज़ रेनी सीज़न में तो वैसे भी हल्की स्मेल आने लगती है नहीं तो बढ़िया से इसको नहला धुला करके फिट कर दिया। ये भी खुश हो गया था, आराम से, परेशान नहीं करता। और इसके बाद इसको नहला धुला करके रेडी करने के बाद हम अपने टारगेट करें अगले काम। तो अब ये भी एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमने रखा है, मैं तो लिटरली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट बच्चे की खुशी के लिए ले आए ये, तो इट्स ओके। अब ये सारे कामों को करने के बाद दोपहर बाद ना हल्की धूप सी आ गई थी, तो जो सारे कपड़े स्टैंड में डले थे वो सब मैंने तार में फैला दिए बाहर, अलग अलग से जल्दी सूख जाते, क्योंकि कुछ दिनों से तो इस समय लगातार रोज़ ही बारिश हो रही है। मतलब एक्चुअल में रेनी सीज़न इस बार चल रहा है, डेली ही बारिश हो रही है। अभी भी देखो आप, बाहर बादल दिख रहे हैं, हल्की सी धूप आई थी, उसके बाद फिर चली गई। तो काली धूप बोलते हैं ना, हमारे वहाँ पहाड़ी में बोलते हैं काऊ घाम लग रहा हो तो ऐसी काली धूप सी थी। तो कुछ 2-3 डोरमैट वगैरह भी धोए थे, ये सारे धूप में डाल दिए, कुछ एक आधा कपड़े और खुद भी चेंज किया, इसको नहला के खुद भी दोबारा शावर लेना होता है। अब ये सारे कामों को निपटा करके शाम हो चुकी थी। उसके बाद अपने जो काम थे इवनिंग वाले वो मैंने निपटाए, क्योंकि शाम में संडे में हमारा रहता है मार्केट जाने का काम। तो थोड़ी देर इनको बिठा दिया, क्योंकि संडे कोई सुबह से लेकर शाम तक, और सैटरडे भी बस थोड़ी देर ही रहता है, मस्ती चलती है इनकी कि कल छुट्टी है। तो थोड़ी देर जब तक मैंने सब्जी और आटा करा शाम का, बैठ करके लॉबी में इनको भी बिठा लिया, क्योंकि जैसे ही बच्चों के सामने से उठो तो बच्चे भी ऑब्वियसली वो हैं ही बच्चे, तो वो भी इधर उधर हो लेते हैं, बच्चे छोटे हैं। तो सामने बैठे बैठे थोड़ी देर मैंने इसको बिठा लिया। स्पेशली छोटे वाले को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, सारे छोटे बच्चों के साथ यही होता है। तो बस शाम की तैयारी कर दी, सब्जी आटा ये सब मैं करके जा रही हूँ, फिर हम निकलेंगे सब्जी के लिए, और बस यहाँ पहुँच गए सब्जी लेने के लिए। तो बस यही कुछ रूटीन रहता है छुट्टी के दिन का। और अगर आप अपने कामों को टारगेट करके रखते हैं, प्री प्लान कर रखते हैं कि छुट्टी के दिन ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो आपका जो नेक्स्ट वीक रहेगा वो कंपैरेटिवली स्मूथ चलेगा, और कामों को हम अकॉर्डिंग टू नीड निपटा पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, और तभी हम अपनी जॉब, फैमिली, हाउस होल्ड, इन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। बस यहाँ से कुछ हमने 2 अच्छे से एक प्लांट लिए थे, मैं भूल गई, एक सुगंधा और दूसरा कौन सा था, तो 2 अच्छे से प्लांट हम ले करके आए, और इस तरह से हमारा संडे का रूटीन होता है कंप्लीट। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग संडे की आप सबके साथ में, और ये था मेरा मैनेजमेंट की किस तरह मैं अपने ऑफ डे को, संडे वाले दिन को अपने कामों को निपटाने के लिए करती हूँ। तो कुछ चीज़ें, कुछ क्लिप्स सारी नहीं ले पाई हूँ, कुछ क्लिप्स के थ्रू एक मैसेज कन्वे और एक शेयरिंग आप सबके साथ में है। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।